इतिहास के पन्नों में कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर दुनिया को बदलने की कोशिश की, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे सुनकर आज भी मंगोलिया के पहाड़ों से लेकर यूरोप के मैदानों तक की रूह कांप जाती है। वो नाम है चंगेज खान। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया की 16% आबादी को अपने कदमों में झुका दिया और पृथ्वी के 22% हिस्से पर अपना परचम लहराया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मऊत का ये सौदागर कभी एक साधारण चरवाहा था जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसता था? आज के इस वीडियो में हम चंगेज खान के उस सफ़र को करीब से देखेंगे जो गरीबी की धूल से शुरू होकर खून के समंदर तक पहुंचा था। इस कहानी का बचपन और संघर्ष। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1162 में मंगोलिया के ठंडे और पथरीले मैदानों में। वहां एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया तेमुजिन। लोक कथाओं के अनुसार जब तेमुजिन पैदा हुआ तो उसकी नन्ही मुट्ठी में खून का एक जमा हुआ थक्का था। मंगोल कबीलों में इसे एक भविष्यवाणी माना जाता था कि यह बच्चा या तो दुनिया का रक्षक बनेगा या सबसे बड़ा विनाशक। लेकिन तेमुजिन का बचपन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जब वो केवल 9 साल का था तब तातार कबीले के लोगों ने उसके पिता की जहर देकर हत्या कर दी। पिता की मौत के बाद तेमुजिन के अपने ही कबीले ने उसे और उसके परिवार को बेसहारा छोड़ दिया। कड़ाके की ठंड, खाने की कमी और दुश्मनों का डर, तेमुजिन ने चूहे और जंगली फल खाकर अपनी जान बचाई। एक बार तो उसे गुलाम बनाकर गले में भारी लकड़ी का पट्टा पहना दिया गया था, लेकिन वो वहां से भी भाग निकला। इसी संघर्ष ने उसके दिल को पत्थर और इरादों को फौलाद बना दिया। चंगेज खान का उदय। जैसे जैसे तेमुजिन बड़ा हुआ, उसने अपनी ताकत बटोरनी शुरू की। उसने देखा कि मंगोलिया के अलग अलग कबीले आपस में लड़कर बर्बाद हो रहे हैं। उसने कसम खाई कि वो इन सबको एक झंडे के नीचे लाएगा। अपनी सूझबूझ और वफादार साथियों की मदद से उसने एक एक करके सभी कबीलों को जीत लिया। साल 1206 में एक विशाल सभा बुलाई गई जहां तेमुजिन को चंगेज खान की उपाधि दी गई। चंगेज का अर्थ होता है सागर जैसा विशाल या विश्व का शासक। अब वो केवल एक कबीले का सरदार नहीं था, वो मंगोल साम्राज्य का सम्राट बन चुका था। मंगोल सेना का खौफनाक विज्ञान। आखिर चंगेज खान की सेना इतनी अजेय क्यों थी? इसका सबसे बड़ा कारण था उनके घोड़ों और तीरों का तालमेल। मंगोल सैनिक बचपन से ही घोड़े की पीठ पर रहना सीखते थे। वे दौड़ते हुए घोड़े से पीछे मुड़कर बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकते थे, जिसे आज पार्थियन शॉट कहा जाता है। उनकी सबसे खतरनाक तकनीक थी मनोवैज्ञानिक युद्ध। चंगेज खान जिस शहर पर हमला करता था वहां वो इतनी बर्बरता दिखाता था कि उसकी कहानी सुनकर अगले 10 शहर बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देते थे। वो दुश्मनों की खोपड़ियों के ऊंचे ऊंचे मीनार बनवाता था ताकि दहशत फैल सके। ख्वारिज़्म साम्राज्य का विनाश। चंगेज खान का गुस्सा तब पूरी दुनिया ने देखा जब उसने फारस, पर्शिया के ख्वारिज़्म साम्राज्य पर हमला किया। शुरुआत में चंगेज खान केवल व्यापार करना चाहता था, लेकिन ख्वारिज़्म के गवर्नर ने उसके दूतों की हत्या कर दी। यह चंगेज खान के लिए सबसे बड़ा अपमान था। उसने कसम खाई कि वह उस साम्राज्य का नामो निशान मिटा देगा। उसकी सेना ने बुखारा और समरकंद जैसे महान शहरों को राख के ढेर में बदल दिया। कहा जाता है कि उसने वहां के अमीर लोगों के कानों और आंखों में पिघली हुई चांदी डलवा दी थी। इसी अभियान के दौरान वो भारत की सीमा यानी सिंधु नदी तक आ पहुंचा था। भारत और चंगेज खान। भारत के इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ वो था जब चंगेज खान दिल्ली के दरवाजे पर खड़ा था। साल 1221 में उसने ख्वारिज़्म के राजकुमार का पीछा करते हुए भारत की सरहद में कदम रखा। उस वक्त दिल्ली में सुल्तान इल्तुतमिश का राज था। इल्तुतमिश जानता था कि अगर चंगेज खान अंदर आ गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। उसने बड़ी चालाकी से राजकुमार को शरण देने से मना कर दिया और चंगेज खान को भारत के अंदर आने का कोई मौका नहीं दिया। चंगेज खान ने भी भारत की गर्मी और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वापस लौटना ही बेहतर समझा। इस तरह भारत एक बहुत बड़े नरसंहार से बच गया। मौत और कब्र का रहस्य। साल 1227 में अपनी मौत के समय तक चंगेज खान दुनिया के सबसे बड़े हिस्से का मालिक बन चुका था, लेकिन उसकी मौत आज भी एक रहस्य है। कुछ कहते हैं वो घोड़े से गिर गया था, तो कुछ कहते हैं उसे युद्ध में घाव लगा था। उसकी वसीयत के अनुसार उसे एक गुप्त स्थान पर दफनाया गया। उसकी अंतिम यात्रा में शामिल 2000 सैनिकों ने रास्ते में मिलने वाले हर इंसान को मार डाला ताकि कब्र का पता किसी को न चले। फिर उन सैनिकों को भी मार दिया गया। कहते हैं उसकी कब्र के ऊपर एक नदी का रुख मोड़ दिया गया था और हजारों घोड़ों को दौड़ाकर जमीन बराबर कर दी गई थी। आज 800 साल बाद भी दुनिया का कोई वैज्ञानिक चंगेज खान की कब्र नहीं ढूंढ पाया है। आउटरो माइनस निष्कर्ष। चंगेज खान को कोई क्रूर हत्यारा कहता है तो कोई मंगोलिया का भगवान। उसने सिल्क रोड को सुरक्षित बनाया, दुनिया को पहली बार कागजी मुद्रा, पेपर मनी और डाक व्यवस्था से परिचित कराया। उसने अपनी तलवार से साम्राज्य बनाया था, लेकिन उसे चलाने के लिए कड़े कानून भी दिए।
चंगेज़ खान की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अपनी इच्छा शक्ति से शून्य से ब्रह्मांड तक का सफ़र तय कर सकता है, चाहे उसके तरीके कितने ही भयानक क्यों न हों।